नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो ये आया है कि क्या लमसम के लिए अभी बेस्ट टाइम है। तो देखो, लमसम के लिए बेस्ट टाइम वही होता है जिस समय आपके पास पैसा होता है। मान लो कि एक दिन में 4% का गिरावट हो गया और उस दिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपका छूट जाएगा, क्योंकि उस दिन आपके हाथ में पैसा ही नहीं है। तो वो मौका भी आपके लिए बेकार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लमसम का वही बेस्ट टाइम है जिस समय आपके पास पैसा हो। तो अगर आपके पास पैसा हो तो क्या करना चाहिए, आपको लमसम करना चाहिए। किस तरीके से और कैसे लमसम करना चाहिए। मान लो कि आपके पास में यहाँ पर पैसा है तो आप कैसे लमसम करोगे। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि उस पैसे को आपको कितने साल तक की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि अगले 10 साल तक आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको मान लो कि उस पैसे को अगले 7 साल तक की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे मिड कैप फंड में लमसम कर सकते हो। अगर उस पैसे को आपको सिर्फ 5 साल तक की ज़रूरत नहीं है तो आप लार्ज कैप से बेहतर है कि किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हो। अब लमसम कैसे करना है, एक शॉट में आपको सारा पैसा लमसम नहीं कर देना है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो इस गिरते हुए बाजार में इस 1 लाख रुपए को आप 10 पार्ट में भाग कर दो और 10-10 हजार का लमसम आप यहाँ पर वीकली या मंथली करते चलो। क्यों? क्योंकि अभी बाजार में ना लगातार गिरावट हो रहा है। आप देख रहे हो कि बाजार में ट्रंप साहब का खेल चल रहा है। एक दिन अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ तो मैं बड़ा अटैक करूंगा, जिसके चलते एक दिन में 4% का गिरावट हो जाता है। और दूसरे दिन ही अनाउंसमेंट आके कर देते हैं कि मैं अगले 5 दिन तक कोई भी अटैक नहीं करूंगा, जिसके चलते बाजार में 2 दिन में 5% का शानदार तेजी हो जा रहा है। तो ये ट्रंप साहब का बाजार में पंप और डंप का खेल चल रहा है। मतलब ये जब भी निगेटिव न्यूज देने वाले रहते हैं तो इनके करीबी लोगों को पता चल जाता है और ये उल्टा सीधा अनाउंसमेंट करके बाजार को गिरा देते हैं और ये लोग वहां पर पोजीशन बना लेते हैं और फिर गुड न्यूज देकर बाजार को उठा देते हैं और वहां पर शानदार तेजी देखने को मिलता है। और जब तेजी हो जाता है तो वहां से फिर बिकवाली होने लगता है और बाजार में फिर गिरावट हो जाता है। तो इस गिरते हुए बाजार में आपको एक शॉट में पैसा नहीं डालना है, क्योंकि जिस दिन 3% 4% बाजार टूटे उसी दिन आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके और लमसम इन्वेस्टमेंट करते चलना है। अब सवाल ये आ रहा है कि अभी लमसम किस फंड में करूं। तो देखो, अगर आपके पास पहले से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको उसी फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। अलग से कोई फंड सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही हर कैटेगरी के फंड अवेलेबल है। तो आपको उसी में लमसम करना है, उसी में टॉपअप करना है। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर कोई नया इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो अगर वो 10 साल के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड जो होगा, अगर वो ज़्यादा रिस्क के साथ करना चाहते हैं, हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए करना चाहते हैं, देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिए।
तो देखो, अगर बेस्ट फंड स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो अगर हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है, क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहो तो टाटा स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, जिसके चलते इसका एनएवी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करके थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है। अब चलिए, अगर मान लो कि आपको सिर्फ 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट मिड कैप फंड कौन सा होगा? तो अगर आप हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाहते हो मिड कैप कैटेगरी में तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है, जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुका है और इसका एनएवी काफ़ी ज़्यादा सस्ता में मिल रहा है। वहीं पर अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। ऐसे मिड कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर अगर आपको 5 साल के लिए ही सिर्फ निवेश करना है तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट ना करके फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी बेहतर मिलता है और फंड मैनेजर को आज़ादी भी मिलता है कि वो आपको पैसे को समय के साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके और वो बेहतर रिटर्न बना के आपको दे सके। तो यहाँ पर अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। ऐसे फंड में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो खुद से रिसर्च करके और तभी आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है और बाजार की उतार चढ़ाव का जोखिम होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में तो आपको 5 से 10% की गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रंप साहब का मार्केट में पंप और डंप का खेल चल रहा है। एक दिन वो निगेटिव न्यूज लेकर बाजार को गिरा देते हैं और अगले दिन गुड न्यूज देकर बाजार को उठा देते हैं। तो अभी खेल चल रहा है, इसलिए आपको 5 से 10% की गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मैं बात को बता दूं कि ये लड़ाई टेम्परोरी है, ये गिरावट टेम्परोरी है, ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन स्टॉक मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतिहास बताता है 2008 में 60 से 65% का गिरावट हुआ था, 2020 में 35 से 40% का गिरावट हुआ था और उस समय लोगों भी कहते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाजार ने फिर भी रिकवर किया और जो लोग इन्वेस्टेड रहे उनके पास ही बड़ा पैसा बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो बड़ा पैसा बनाना तो इस गिरते हुए बाजार में आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखें, एसआईपी के साथ साथ आप टॉपअप करें, लमसम करें, यही बड़ा पैसा बनाने का बेस्ट ऑप्शन है।